दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। यार बहुत थक गया आज तो। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो के ऑफिस नहीं चलोगी? नहीं जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद है, वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा सबको पसंद होता है, मैं भी तुम्हारे लिए क्या हूँ। वो बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। ओ गॉड, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोर्ट मैं कहाँ हूँ? अपने ही घर पे। तो भूल ही गया था ससुर जी का घर कितना बड़ा है। गुड मॉर्निंग। पूरी रात तमाशा किए हैं आप। अगर नशा उतर गया हो ना तो उठ जाइए। क्या करूं? तुम्हारे बाबूजी ने मुझे पिलाया था, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। ओ प्यारे दामाद जी, अगर दोबारा शराब पी के ऐसा उदम मचाएंगे ना तो बता रहे हैं आपको, ऐसे ही हालत में ना खेत में पड़े मिलेंगे। और गांव का जितना भेड़ बकरी होता है ना, सब घेर के खड़ा रहेगा आपको। हाँ आओ गले लो। चलो नौटंकी बंद करो, बहुत काम है। गजब है भाई, हर कोई यहाँ बिजी है। कहाँ लिखा है फूल अगरबत्ती। अरे ओ लाट साहब, 2 दिन पहले कहे थे बेटा जी से कि वकील का नट बोल्ट टाइट करने के लिए, लेकिन वो भी 2 दिन से दामाद जी के साथ बिजी है। ऐसा है, आप लोग ये वकील वाला मामला संभालिए, जा करके उससे मिलिए और उसको कहिए, समझाइए कि जंगल में पड़ा हुआ लकड़ी को ना उठाने का जरूरत नहीं है, समझे? फाइल दो। और वो गजेंद्र सिंह, महीना भर पहले उसका पेमेंट आया था, तगादा मारिए उसको जी, समझे? और वहां से निकलने के बाद सीधा कोठी पर आ जाइएगा, हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं। अरे तुम दोनों का एकदम पखलोल का, हाँ? अभी तक पहुंचे का ही नहीं वहां। दीदी जी, अभी हम लोग ना ट्रक वाले के यहाँ जा रहे हैं। नारद, हम बोले थे ना कि ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। दीदी जी, पराग भैया बोले कि पहले नई कोठी पर सामान पहुंचाने के लिए ट्रक जरूरी है। तो तुम और तुम्हारे पराग भैया दिमाग में गोबर भर के रखे हो, इसलिए गरियाते हैं बाबूजी, सही गरियाते। जी दीदी जी। वैसे अभी भी टाइम है, अगर ये लोग मिस्टर जी का काम होने से पहले शेखर को उठा ले तो बात बन सकता है। अच्छा, सुनो ना नारद, तुम एक काम करो ना, सबसे पहले सारे काम छोड़ के कोर्ट जाओ और उस शेखर है ना उसको उठवाओ। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो हम तुम दोनों को ना गोली से उड़ा देंगे।
और सुनो, शांति से करना सारे काम, ठीक है? जी दीदी जी, हम लोग पास में ही हैं। हाँ अभी जाते हैं। हाँ ठीक है। अब रागिनी कितनी देर लगा थी? किससे बात करने गई थी? और तुम परेशान क्यों लग रही हो? पर परेशान? हम? नहीं। नारद को फोन करने गए थे। वो कहा है कि पूछना था ना कि घर का सारा सामान नई कोठी में गया कि नहीं। अच्छा। क्योंकि हम तो यहाँ हैं और यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। गेट वेल सून विशु जी। अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी तुम क्या कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! चाची अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा बना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? For your kind information, अभिषेक, तुम्हारा वार खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया है कि वो किसी से कुछ ना कहे। तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली, किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। अंगूरी ने हमें पीटा, प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये देखिए। क्या करे अब तो? अरे दादा जनरेटर है गो का? देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना, वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? सुमन, यू नो व्हाट, हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर, क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे एंड दैट इज फाइन। भाभी आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? देवा, सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा है। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे।
माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोए। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सहारा सिर्फ बैसाखी का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तो। मेरा भाई मनु बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता। दीदी को सब याद आ गया।